साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूची पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण, जो प्रथम पाठ है अपना सेमुसी द्वितीय भाग का। तो उसका अनुवाद वगैरह पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण। यह आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित जो उनका काव्य संग्रह है, रचना संग्रह जो है वो है लस लतिका, उससे ये लिया गया है। इसमें महानगरों के मध्य में जो महानगरों में जो यंत्रों की या साधनों की बहुलता होती है, उसके कारण जो प्रदूषण हो गया है उसके बारे में चिंतित मन अर्थात परेशान बताए दिखाई देते हैं वो इसमें। और वो कहते हैं कि जो लोहे का पहिया है वो शरीर को और मन को शोषण कर रहा है, मन का शोषण कर रहा है इस कारण से। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल भी बहुत ज्यादा मलिन या दूषित हो जाता है। कवि इसके बारे में कहते हैं कि इससे अच्छा है कि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंजों और पक्षियों के समूह द्वारा जो आवाज या उनके जो कूदने से जो पूजित जो वन प्रदेश है उनकी ओर जाने के लिए अभिलाषा करता है। तो साथियों हम इस पाठ को हम पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, अर्थात अत्र यानी यहाँ, दुर्वहम यानी दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है, अत्यंत कठिन हो गया है। जीवितम यानी जीवन जीना, जात यानी हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, इसलिए प्रकृति की ही शरण करनी लेनी चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। यानी यहाँ यानी शहरों के मध्य में जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है, अत्यंत कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण लेनी चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। और भी कौन से पर्यावरण की? शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। महानगरों के मध्य, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशने अमुना स्यात् न्येव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। तो महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में चलद अनिशम चलता है, अनिशम लगातार दिन रात, कालायस चक्रम लोहे का पहिया यानी जो प्रदूषण फैलाता है। तो महानगरों के मध्य में प्रदूषण फैलाने वाला लोहे का पहिया दिन रात चलता है, जो मनः शोषित मन का शोषण करता है, तनु पेशयद शरीर को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम और हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांतेर दसने अमुना, दुर्दांत यानी भयानक, दसने यानी दांतों से, अमुना यानी इसके भयानक दांतों से, स्यानेव नहीं होना चाहिए, जनग्रसनम मानव का विनाश या लोगों का विनाश, इसलिए सूची पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण ये हमारा आश्रय होना चाहिए। आगे साथियों इसका जो दूसरा पद्य है वो है कज्जल मलिनम दुमम मुंचति सतशक्ति यानम वाष्पयान माला संदावती वीतरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। तो देखिए कज्जल मलिनम यानी काजल जैसा मलिन, धूममें धुआं, मुंचती छोड़ती हुई, सतशक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम रेलगाड़ियों की पंक्तियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ी की माला पंक्तियां, संधावती तो रेलगाड़ियों की पंक्तियां, वितरंती यानी बांटती हुई, ध्वनमें ध्वनि को, संधावती दौड़ती है, ये भी दौड़ लगातार दौड़ते रहते हैं। शहरों में हम देखते हैं कि रेल सैकड़ों बहुत सारे रेलगाड़ियां जो हैं वो ध्वनि को बांटती हुई दौड़ती रहती है लगातार। याना नाम पंक्तियों अनंत ही अनंता कठिनम संसरणम, वाहनों की जो पंक्तियां हैं, वाहनों की पंक्तियां निश्चय ही अनंत हैं, बहुत हैं, वाहनों की पंक्तियां निश्चय ही अनंत हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। कठिनम संसरणम इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। वायुमंडलम वृषम
दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगती तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, वृषम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम और निर्मलम यानी स्वच्छ, जल में जल भी, और जल भी स्वच्छ नहीं है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम, और कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित या प्रदूषण युक्त या मिलावट से युक्त जो खाने वाली चीजें हैं, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी मिश्रित या प्रदूषित हो गई है। भक्ष्यम यानी खाने योग्य वस्तुएं, समलम धरातलम, और धरातल जो है वो भी अत्यधिक दूषित हो गया है। खाने योग्य वस्तुएं हैं वो भी मिश्रित या दूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गई है, और हमारा जो धरातल है, ये धरती है, वो भी गंदगी से युक्त हो गए, समलम यानी गंदगी से युक्त हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगती तो बहुशुद्धिकरणम, इसलिए देखिए करणीय में करना चाहिए, बहिर अंतर जगती तू बाएं और आंतरिक जगत में, बाएं और आंतरिक जगत में, तू यानी तो, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण, यानी बाएं और अंतर जगत जो है उसका अत्यंत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्धिकरण करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण की आश्रय लेना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। आगे, कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरण, देखिए कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए या कुछ काल के लिए, नए ले जाओ, माम मुझको, अस्मात् नगरात बहुदूरम इस नगर से बहुत दूर। कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामी जहाँ मैं देखूंगा या देखता हूँ, ग्रामांते गांव की सीमा में, निर्जर झरने, नदी नदियां, पयः तालाब, पयपूरम जल से परिपूर्ण, यानी वहां पर मैं यानी जो गांव शहर से बहुत दूर जब मैं जाऊंगा तो वहां पर गांव की सीमा में झरने, नदी, तालाब को जल से भरा हुआ देखूंगा। एकांते एकांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, एकांत में जंगल में क्षण भर भी में स्यात् मेरा हो जाए, संचरणम विचरण करना, यानी एकांत जंगल में मेरा क्षण भर भी विचरण करना हो जाए। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेनी चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण का हमें आश्रय लेना है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् में या श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण आश्रय होना चाहिए। तो साथियों, हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला यानी पंक्तियां, रमणीय हैं या रमण करने योग्य हैं। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता पवन के द्वारा या हवा के द्वारा हिलाई गई जो कुसुम फूलों की पंक्तियां हैं। स्यात् में हो, मैंने मेरे द्वारा, वर्णिया वर्ण करने योग्य, तो हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय हैं, फूलों की हवा के द्वारा चलाई गई या हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। नव मालिका रसालम मिलिता, नवीन जो चमेली की बेल हैं वो आम से मिलकर सुंदर रुचिरम यानी सुंदर संगम को बना रही है, यानी जो वृक्षों की सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय हैं, हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। नई जो चमेली की बेल हैं वो आम से मिलकर
सुंदर संगम को बना रही है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना है, शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी है, या पर्यावरण शुद्ध रहे। आगे देखिए साथियों, ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृति सुख संदेशम, चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। ऐ चल बंदो, हे बंधु चलो, खग कुल कलरव वनरव गुंजित वन देशम, खग यानी पक्षियों के समूह के द्वारा, पक्षियों के समूह द्वारा, समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश को चलो। हे बंधु, पक्षियों के समूह के ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश को चलो। पुरह कलरव यानी जो नगरीय ध्वनि से भ्रमित लोग हैं, भ्रमित लोगों के लिए, जहाँ पर यानी कहाँ पर, वनों में, जहाँ पर नगरीय कलरव से या शोरगुल से भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण किया गया है। कहाँ पर? जंगल में। तो जहाँ पर नगरीय शोरगुल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया गया है। चाक चिक्के जालम यानी चकाचौंध से युक्त जाल, नो यानी हमारी करना चाहिए, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण। यहाँ पे नो का अर्थ हमारा भी होता है और नहीं भी होता है। तो चाक चिक्के यानी चकाचौंध से युक्त जाल, यानी शहरों में चकाचौंध से युक्त जाल हमारे जीवन रस का हरण नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण हमारा आश्रय होना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न या स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के तल में या नीचे, लता तरु गुल्मा लताएं, वृक्ष और झाड़ियां नहीं होनी चाहिए। क्या? पिष्टा यानी दबी हुई, भवन्तु हो। पत्थरों के नीचे या पत्थरों के तल में लताएं, वृक्ष, झाड़ियां दबे हुए नहीं होने चाहिए, पिसे हुए नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, न कि जीवन और मरण के लिए। मानव के जीवन की कामना करता हूँ, क्योंकि कामये उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीव के या मानव के मरण की नहीं, या समाप्त होने की नहीं, विनाश की नहीं। इसलिए शुद्ध पर्यावरण हमारा आश्रय होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण के हमें सहारा लेना चाहिए। अब साथ ही इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो दुर्भरम या कठिनम, जो कि हमें यहीं पे देख सकते हैं, दुर्वहम। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम यानी लगातार, दिन रात, महानगरों के बीच में किम प्रचलति क्या चलता है। तो क्या चलता है साथियों, वह है कालायस चक्रम। ये देखिए साथियों, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम, यानी लोहे का पहिया, प्रदूषण फैलाने वाला। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, या यानी मिलावट या मिश्रित वस्तुओं से युक्त क्या है। तो वो क्या है साथियों, भोजन, यानी जो हमने खाने योग्य है, यानी भक्ष्यम। ठीक है साथियों, यानी हमारा जो खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी मिलावट से युक्त हो गया है, मिश्रित हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, अहम कस्मे की जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। तो किसके जीवन की कामना करते हैं, तो हमने लास्ट में देखा था, मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न कि उसके विनाश की कामना करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए साथियों, केसाम माला रमणीय, किन की माला या पंक्ति रमणीय है। तो ये देखिए साथियों,
हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनके उत्तर देने हैं, ये याद कर लेने हैं। हाँ, तो साथ ही इसके साथ ही कुछ प्रश्न और रह गए हैं, यानी प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार करके और प्रश्न निर्माण करना। इसमें साथ ही हमें देखना है कि प्रश्न क्या मांग रहा है। तो यहाँ देखिए, सत्सक्रियानम कजल मलिनम धूमम मुंचती, कज्जल मलिनम यानी काजल सा मलिन यानी कैसा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें प्रश्न निर्माण में आ जाएगा कीदृशम, कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति। तो यहाँ पे अपने पास है पक्षिणाम। पक्षिणाम जो है अपने पास है वो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो इसके स्थान पे आ जाएगा साथियों केशाम। क्या आ जाएगा साथियों? केशाम। अगला देखिए, पाषाणी सभ्यता लता तरु गुलमाहा प्रस्थ तले पिष्टा संति। तो यहाँ पे जो लता तरु गुलमाहा है वो प्रथमा का बहुवचन है। तो इसके स्थान पे किम जो शब्द है, किम सर्वनाम शब्द है, उसके जो पुल्लिंग के रूप चलते हैं उसमें आ जाएगा कह को के, यानी बहुवचन में। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास के। महानगरेशु, साथियों इसके लिए तो सीधी सी बात है, अगर सु लग रहा है पीछे तो उसके आगे के लगा दो, यानी केसु हो जाएगा। इसमें आपका इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट में देखिए, प्रकृत्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सान्निध्य में वास्तविक सुख है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में है, तो षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पे अपने षष्ठी और पंचमी में आता है कश्याः। तो ये इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो ये 2 नंबर के प्रश्न निर्माण आते हैं साथियों, इनका अच्छी तरह से ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं अगले जो भी वीडियो बनाऊं वो सब आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।